Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you chapter number 4th of class 7th English literature. Chapter number 4 जो कि एक पोयम है साम ऑफ लाइफ, जीवन की स्तुति। शाम मतलब क्या होता है? एक स्रोत या स्त्रोत जिसको हम कहते हैं, स्तुति। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन क्या है? वास्तविकता है, ये कोरी कल्पना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जीवन एक माया है, मोह है। लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है एक सीरियस रियलिटी है, सिंसियर है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। केवल मर जाना इसका उद्देश्य नहीं है। लोग कहते हैं हम तो केवल मरने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पोएट है वो ये मानता है कि जीवन कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी सीरियसनेस छुपी हुई है। भगवान ने हमें अगर जीवन दिया है तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, और उसका उद्देश्य केवल कब्र नहीं है। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। मीनिंग जो भी हैं उसको आप लिख लीजिएगा। अर्नेस्ट मतलब होता है सिंसियर, ग्रेव मतलब होता है सीरियस। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट रिटर्न्स्ट, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। जो आया है वो जाएगा, ऐसा तो होता है, लेकिन सोल के लिए ऐसा नहीं है। आत्मा न कभी मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। यानी जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका मतलब ये है कि जीवन एक उद्देश्यपूर्ण है। केवल मर जाना ही, या केवल कह सकते हैं जो हमारा ग्रेव है उसका लास्ट गोल नहीं है। और आत्मा के लिए तो वैसे भी कहा गया है कि आत्मा न कभी मरती नहीं है। नॉट एन्जॉयमेंट नॉट सॉरो इज आवर डेस्टाइन्ड इनर वे। यानी केवल आनंद या केवल सॉरो का मतलब दुख ही हमारा डेस्टाइन्ड का मतलब अंतिम, डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब कह सकते हैं अंतिम उद्देश्य, फेट यानी भाग्य नहीं है। यानी केवल और केवल आनंद लेना या केवल दुख सहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। बट टू एक्ट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। यानी जबकि उद्देश्य क्या है? हमें हर दिन काम करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है साम ऑफ लाइफ। जीवन क्या है? एक बहुत सीरियस रियलिटी है। हमें सीरियस होकर जीवन को जीना चाहिए। हमें हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाईवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन स्ट्राइव। यानी ये जो बहुत विस्तृत संसार है, संसार सागर है, जो संसार का युद्ध क्षेत्र है, यानी संसार के इस विशाल युद्ध क्षेत्र में, इन बाईवॉक ऑफ लाइफ, बाईवॉक का मतलब होता है टेम्पररी शेल्टर। यानी संसार में हम पूरे बहुत जिएंगे, 100 साल, 50 साल, 60 साल, बस इससे ज़्यादा तो नहीं जिएंगे। ये कह सकते हैं टेम्पररी का मतलब होता है जो क्षणिक संसार है, जो क्षणिक जीवन है, उसमें बी नॉट लाइक डम्ब, यानी मूर्खों की तरह मत बनो। डम्ब का मतलब होता है गूंगों की तरह मत रहो। ड्राइवन कैटल, यानी ड्राइवन कैटल की तरह मत रहो कि जो कि कहीं भी झुंड में घूमने लगते हैं, यानी मवेशियों की तरह नहीं, जो फालतू जानवर होते हैं इधर उधर टहलते रहते हैं, वैसा नहीं बनना चाहिए। हमारा जरिए जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। बी अ हीरो इन स्ट्राइफ, यानी स्ट्राइफ का मतलब होता है स्ट्रगल, यानी ये जो संघर्ष भरा जीवन है इसके तुम क्या बनो? हीरो बनो। हीरो का मतलब इसके हीरो बन जाओ। लेट अस देन टू बी डूइंग विथ अ हर्ट ऑफ एनी फेट। और उसके बाद क्या होगा? हमेशा काम करते रहो, भाग्य के सहारे मत रहो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न लेबर टू वेट। और उसके बाद ये कहा गया है कि हमेशा प्राप्त करते रहो, हमेशा कोशिश में लगे रहो, और ये सीखो कैसे हम लेबर करें, मेहनत करें, और कैसे हमें संयम हो, वेट करने की क्षमता हो। एक्सरसाइज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएम लाइफ शुड नॉट बी रियल, शुड बी रियल एंड अर्नेस्ट। फर्स्ट में अर्नेस्ट सही है, सेकेंड में अल्टीमेट, थर्ड में ओनली, फोर्थ में फ्यूचर, फिफ्थ में इडलनेस, सिक्स्थ में क्या होगा? लेबर, सेवेंथ में डाई। देखिए ये कुछ है फिल इन द ब्लैंक में। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है? सैडनेस पहले में भरा जाएगा, दूसरे में प्लीजेंट भरा जाएगा, थर्ड में अर्नेस्ट भरा जाएगा, फोर्थ में
डेस्टिनेशन भरा जाएगा, फिफ्थ में इंजॉयमेंट। आप इसको भर लीजिएगा। और उसके बाद ट्रू फॉल्स में पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स है, फिफ्थ नंबर ट्रू है और सिक्स नंबर फॉल्स है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।